हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो है और पार्ट 14 वीडियो में प्रश्नावली 10.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 13। कह रहे बिंदुओं 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखा खंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समझिए, यहाँ पे दो बिंदु दिए गए, एक को मैं P मान लेता हूँ जिसका निर्देशांक 3,4 है और दूसरा बिंदु मैं यहाँ Q मान लेता हूँ जिसका निर्देशांक -1,2 है। इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखाखंड PQ हो जाएगी और PQ पे एक लंब समद्विभाजक, यानी इस पे लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका हमें समीकरण निकालना है। ठीक है, इसका हमें समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर अगर मैं इस रेखा का नाम कुछ दे दूं A B, रेखा AB, रेखा AB, रेखा AB यहां मान लेते हैं, माना रेखा AB बिंदु P 3,4 और Q -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ पर लंब है। रेखाखंड PQ पर लंब है तथा B PQ का मध्य बिंदु है। अब कहोगे कि सर मध्य बिंदु कैसे हुआ? तो एक्चुअल में लंब नहीं है, लंब समद्विभाजक है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटा है, ये मध्य बिंदु भी हो जाएगा। तो पहले हम लोग B का निर्देशांक निकाल लेते हैं, B का निर्देशांक, ताकि ये पता चल जाए कि यह रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है। तो 3 + -1/2 और 4 + 2/2, यहां से देखो घटेगा 2/2, यहाँ 6/2, 6/2, समझ रहे ना? ये कटेगा एक बार में और यहाँ कटेगा 3 बार में। तो 1,3 B का निर्देशांक आ गया, 1,3 आ गया। अभी चूंकि ये इस पे लंब है तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होगा। तो लिख सकते हैं रेखा AB का ढाल गुना में रेखा PQ का ढाल बराबर में -1। क्यों? क्योंकि चूंकि AB लंब है किस पर? PQ पर। समझ गए ना? तो रेखा AB का ढाल बराबर में इंटू इसको भाग में ले सकते हैं या यही रहने देते हैं। रेखा PQ का ढाल निकाल लेते हैं, 4 - 2 बटा में 3 -1 बराबर में -1। समझ गए ना? y2 - y1 बटा x2 - x1। समझ गए? तो रेखा AB का ढाल इंटू में 2 बटा में नीचे आपका 4 हो जाएगा बराबर -1, कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये जाके उधर गुना करेगा तो रेखा AB का ढाल बराबर में हो जाएगा -2। AB का ढाल हमारे पास निकल गया। जब AB का ढाल निकल गया और एक AB पर स्थित बिंदु भी निकल गया तो उसका समीकरण नहीं निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं रेखा AB का समीकरण, इसी का समीकरण निकालना है। तो बिंदु आपके पास 1,3 था, ये ना था, और ढाल आपके पास आ ही गया। तो y -3 बराबर में -2 × x - 1। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। y -3 बराबर में माइनस का 2x + 2। समझ गए ना? इसको इधर लाते हैं तो 2x + y और ये जाके उधर जुड़ जाएगा बराबर में 5। इसका आंसर, या 5 को इधर भी रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर। कह रहा है बिंदु -1,3 से रेखा 3x - 4y - 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक। समझ ली थोड़ा सा, एक रेखा है जिसपे किसी बिंदु से लंब डाला जाता है। ठीक है, इस रेखा का समीकरण हमारे पास दिया है 3x - 4y - 16 बराबर में 0 और एक बिंदु दिया गया है, ये दूसरी रेखा पर स्थित क्या है? -1,3। तो इसके लंब पाद यानी यहाँ के निर्देशांक आपको निकालना है। तो अगर मैं इस रेखा का समीकरण निकालूं तो दोनों को सॉल्व नहीं कर दूंगा। तो चूंकि इसको नाम मान लेते हैं AB और इसका नाम मान लेते हैं C, माना रेखा ABCD पर स्थित बिंदु C
जिसका निर्देशांक है -1,3 से डाले गए लंबपाद बिंदु डी है। लंबपाद बिंदु क्या है? डी है। हमें इसी डी का निर्देशांक निकालना है और सी डी किस पे लंब है? ए बी पर। ठीक है, ए बी पर लंब है। तो ए बी का ढाल क्या होगा? ए बी का समीकरण हमारे पास दिया है ना जी, रेखा ए बी का समीकरण 3x - 4y - 16 बराबर 0। इसको उधर ले जाते हैं। 4y बराबर 3x - 16, y बराबर 3/4 इंटू एक्स माइनस का 16/4 यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहां से रेखा ए बी का ढाल निकल गया। रेखा ए बी का ढाल आपका 3/4 हो जाएगा ना, 3/4। कोई दिक्कत नहीं है, रेखा ए बी का ढाल हमने लिख दिया 3/4। और चूंकि सी डी लंब है ए बी पर, तो यहां पे लिख सकते हैं रेखा सी डी का ढाल और गुना में रेखा ए बी का ढाल बराबर में -1। तो रेखा सी डी का ढाल और गुना में ए बी का ढाल 3/4 बराबर -1। देखो भाग वाला गुना में, गुना वाला भाग में, तो यहां से आ जाएगा रेखा सी डी का ढाल जो होगा -4/3 और बिंदु एक दी गई है सी पर स्थित बिंदु, सी डी पर स्थित एक बिंदु दी है -1,3। तो यहां से रेखा सी डी का समीकरण पहले निकाल लेते हैं। रेखा सी डी का समीकरण y-3 बराबर में ढाल और इंटू में x माइनस और एक क्वेश्चन में -1,3 बिंदु है, यहाँ प्लस हो जाएगा ना। चलिए 3 को इधर लाते हैं गुना में, तो हो जाएगा 3y माइनस का 9 बराबर में माइनस का 4x और माइनस का 4। इसको इधर लाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस में 3y और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -4 + 9, 4x + 3y बराबर में आ जाएगा यहाँ से 5। समीकरण 2 ले लेते हैं और जो आपका ऊपर दिया था ना रेखा का समीकरण है ना, उसको आप 1 ले लो। ठीक है, जो आपका रेखा का समीकरण दिया था इसे समीकरण 1 ले लो। अब देखो समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 में आपका आया है 3x - 4y बराबर 16 कर सकते हैं ना, 3x - 4y बराबर 16, 3x माइनस का 4y बराबर में 16 और समीकरण 2 है 4x + 3y बराबर 5 और समीकरण 2 क्या है? 4x + 3y बराबर में 5, यही ना। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब देखो इसमें ना मैं 3 से गुना करता हूं और इसमें 4 से गुना करता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 12y 16 × 48 और 4 चौका 16x और प्लस का 12y बराबर में 5 चौका 20। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा, ये 25x हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो 8 और 68 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इसको भाग में भेजेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 68/25। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 4x + 3y बराबर में 5। यहाँ x का मान रख देते हैं 4, x का मान है 68/25 प्लस में 3y बराबर में 5। समझ गए? तो 68 में 4 से गुना कर देंगे तो 8 चौका 32 का 2, 3 6 चौका 24 और 25 26 27, 272/25 प्लस 3y बराबर में 5। 3y बराबर 5 - 272/25। कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। चलिए तो अब एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3y बराबर में एलसीएम कितना होगा, 25, 25 × 125 माइनस का 272
3y बराबर में कितना हो जाएगा, ऊपर घटाओगे तो 12 में से 5 गया 7, 6 में से 2 गया 4, है ना, और यहाँ पर आपका 1 बचा, 2 में से 1 गया 1, बटा में 25, माइनस का 147 बटा 25 गुना 3, 3 से इसको काट देंगे, 3 से कितना बार में कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 27, यानी कि y का मान जो आ गया -49 बटा में 25, यानी कि अभिष्ट पाद बिंदु के निर्देशांक, पाद बिंदु के निर्देशांक, लंब पाद बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, लंब पाद बिंदु के निर्देशांक, वह x का मान कितना था, तो 68 बटा 25 और y का मान -49 बटा में 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा मूल बिंदु से रेखा y बराबर में mx प्लस c पर डाले गए लंब रेखा के बिंदु -1,2 पर मिलता है, तो m और c का मान निकालिए। समझ लीजिए, मैं यहाँ फिगर बना लूंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x अक्ष, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यह x है, यहाँ पे मैं x डैश लिख देता हूँ, यह आपका y हो जाएगा और यह आपका y डैश हो जाएगा। अच्छा, -1,2 जो है, -1,2 आपके द्वितीय पाद में स्थित होगा, यानी कि वह जो आपका रेखा जा रहा है वो इस तरह से कुछ है। इसका समीकरण दिया है हमारे पास, y बराबर में mx प्लस c, ठीक है। अच्छा, वह क्या कह रहा है, मूल बिंदु से खींचे गए लंब रेखा, यानी मूल बिंदु से इस पर एक लंब रेखा जो खींचा जा रहा है, तो उसमें -1,2 पर मिलता है, -1,2 बिंदु पर मिलता है। तो यहाँ का रेखांक तो 0 0 होगा, इसको O मान लेते हैं, यह रेखा को AB मान लेते हैं और इसको यहाँ पे C मान लेते हैं। यह बिंदु क्या हो गया, आपका C हो गया। माना मूल बिंदु O, जिसका निर्देशांक क्या है, 0 0 से रेखा AB, जिसका समीकरण हमारे पास दिया है y बराबर mx प्लस c, है ना, mx प्लस c पर डाला गया लंब बिंदु C, जिसका निर्देशांक है -1,2 पर मिलता है, ठीक है, इस बिंदु पर मिलता है। अच्छा, अब यहां से समझो, यह जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित है, चूंकि C AB पर स्थित है, और जब AB पर स्थित है तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ये x और y के मान को उसमें संतुष्ट करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, y के जगह मैं 2 रख दूंगा और बराबर में m इंटू x की जगह -1 और प्लस में c, तो यहां से हो जाएगा, इसको यहाँ पे 2 बराबर में माइनस का m प्लस c एज ए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और चूंकि OC जो है ना लंब है AB पर, तो रेखा OC का ढाल इंटू में रेखा AB का ढाल बराबर में -1 हो जाएगा। OC का ढाल निकालिए, 2 - 0 बटा में -1 - 0 इंटू में AB का ढाल आपका m है बराबर -1, तो ऊपर 2 बटा में -1 यानी -2 ही आता, इंटू m बराबर में -1, तो यहाँ से m बराबर में 1/2 आ जाएगा, ये जाएगा भाग में ना, तो m का माइनस में कट जाएगा, m बराबर में 1/2 आ गया, तो m का मान आ गया। तो अब समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से माइनस का m प्लस c बराबर में 2 है, तो यह -1/2 प्लस c बराबर में 2, यानी c बराबर में 2 + 1/2, एलसीएम लेकर जोड़ दो, 5/2, m का मान 1/2 और c का मान 5/2 आ गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16, यदि p और q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं, यहाँ पे देखिए एक रेखा दी है और एक दूसरी रेखा दी है, पर लंब के लंबाइयां हैं, यानी कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचे गए लंब वाला सूत्र लगाना हो गया, समझ रहे ना। यहाँ P क्या है, तो मूल बिंदु यानी 0 0 बिंदु से इस रेखा पर लंबित दूरी है, और फिर 0 0 से इस रेखा पर लंबित दूरी Q है, ठीक है, तो सिद्ध करना है इसे हमें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से, मूल बिंदु यानी मूल बिंदु किसे, 0 0 से रेखा
ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की बिंदु इतना से रेखा इतना पर, ऐसे कर देते हैं, खींचे गए लंब की दूरी पर, खींचे गए लंब की दूरी, खींचे गए लंब की दूरी, वह क्या हो जाता है, तो c बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग या पहले वाले के समझ, चूंकि P 0 0 यानी मूल बिंदु से रेखा x cos थीटा माइनस y sin थीटा, इसको इधर लेते हैं, माइनस k cos 2 थीटा की बराबर 0 की लंब दूरी है, लंब दूरी है, ठीक है। यानी P बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, C की जगह पे है माइनस का k cos 2 थीटा और बटा में रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, समझ गया ना। इसी के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला लगाया ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। तो देखो P बराबर में ऊपर आपका माइनस k cos 2 थीटा, ठीक है, स्क्वायर हो रहा है, सॉरी मोड में है तो प्लस में ही हो जाएगा ना जी। नीचे देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही आएगा, यानी P बराबर में आ जाएगा k cos 2 थीटा। चलिए अच्छा, उसके बाद Q को कह रहा है इस रेखा से, चलिए तो कह रहा है चूंकि Q 0 0 यानी मूल बिंदु से रेखा का समीकरण हमारे पास है x sec थीटा y cosec थीटा बराबर में k, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर में k था, तो इधर आके माइनस का k हो जाएगा, समझ रहा है ना, समझ गया कि लंब दूरी है, लंब दूरी है, यानी Q बराबर में हमारे पास दिया है, Q बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस k बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखो मोड हटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा k बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें P और Q का वैल्यू आ गया, तो हमें P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर K स्क्वायर दिखाना है, ठीक है। LHS लेते हैं, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, समझ गए ना, इसके बराबर में हमें K प्रूफ करना है, P स्क्वायर, तो P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू यहाँ पे है K cos 2 थीटा, K cos 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, K बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहां हो जाएगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू में ऊपर k स्क्वायर और बटा में स्क्वायर से रूट हट जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, समझ गया ना। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं, k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4, यहां देखो साइन कॉस में बदल दें, k स्क्वायर बटा में यहां हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में यहां 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए k स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4, यहां अंदर एलसीएम ले लेते हैं, k स्क्वायर और इसके बटा में नीचे एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका 1 हो जाएगा, ये पलट के ऊपर जाके गुना कर देगा, तो हो जाएगा यहाँ पे k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू k स्क्वायर, समझ गए ना, ये तो आपका 1 हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं, k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में एक काम करता हूँ, k स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ और इन सबको 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ, हो जाएगा ना जी। चलिए अगले स्टेप में k स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं,
यहाँ बचेगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस, ये देखो ये भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, sin स्क्वायर 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला तो 1 हो जाएगा ना जी, तो k स्क्वायर इंटू 1 जो होगा k स्क्वायर के बराबर। तो इन हमें RHS में प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है शीर्ष दिया गया है ए जिसका निर्देशांक है 2,3, बी दिया है और सी दिया, 3 त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। तो पहले मैं एक त्रिभुज बना ही लेता हूं यहाँ पे बगल में। चलिए इसका नाम ए बी सी रख देते हैं, ए बी सी। इसके निर्देशांक क्या क्या है, 2,3 है, ठीक है। दूसरा है आपके पास कितना 4,-1 और तीसरा है 1,2। अब क्या कर रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष ए से जिसकी भुजा उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब है, एक लंब हम लोग डाला गया है, इसका नाम यहाँ पे डी देते हैं। एडी जो है ना इस पे लंब दिया गया है, तो लंब की लंबाई और समीकरण ज्ञात करें। तो लंब की लंबाई यानी पहले अगर हम लोग इस बीसी का समीकरण निकाल लेंगे तो इस पे खींचे गए लंब की लंबाई आसानी से निकल जाएगी, ठीक है, और उसका समीकरण भी निकल जाएगा। चलिए तो एक एक करके हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, यहां लिख देते हैं माना एडी त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, ये हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ये शीर्ष लंब खींचे हैं। अच्छा अगर हम लोग बात करें यहां पर, अगर हम लोग बात करें एडी लंब है बीसी पे, तो यहां लिख सकते हैं कि बीसी का जो ढाल होगा गुना एडी का जो ढाल होगा, दोनों का गुणनफल जो होगा -1 के बराबर। तो यहाँ बीसी का ढाल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 2 - 1 बटा में 1 - 4 इंटू में एडी का ढाल बराबर -1। चलिए ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे आपका -3 गुना में एडी का ढाल बराबर में -1। तो ये देखो कट जाएगा एक बार में, -1 किधर भी उधर -1 भी, तो जाके भाग में क्या करेगा, एडी का ढाल 1 आ जाएगा, एडी का ढाल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो रेखा या रेखाखंड या फिर एडी सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, एडी का समीकरण क्या हो जाएगा, तो एडी का समीकरण हो जाएगा y - y1, ये 3 हो जाएगा, बराबर में ढाल कितना है आपका 1 और इंटू में x - 2, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं, y - 3 बराबर में x - 2, इसको इधर लाते हैं, y - x ये जाके उधर जुड़ जाएगा प्लस का, तो y - x बराबर में 1 आ जाएगा। किसका आ गया, एडी का समीकरण y - x बराबर में 1, ठीक है, बराबर में 1, समझ गए। अब हम लोग बात करें इस शीर्ष लंब एडी की लंबाई की, तो एडी की लंबाई निकालने के लिए पहले बीसी का समीकरण चाहिए ना जी। चलिए तो पहले बीसी का समीकरण निकालते हैं, बीसी का समीकरण, भुजा बीसी का समीकरण, भुजा बीसी का समीकरण, बीसी का समीकरण y माइनस, अगर मैं x1 y1 इसको मान लूं, ठीक है, तो क्या जाएगा y माइनस 1। अब देखो यहाँ पे पहले ढाल निकाल लेते हैं, तो ढाल हम लोग ऐसे ऊपर निकाले थे बीसी का ढाल यहाँ पे हम लोग -1 निकाले थे, देखे थे ना। आप यहाँ दोबारा से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - -1 बटा में 1 - 4 इंटू में x - x1, y +1 बराबर में यहाँ देखो 3 और यहाँ -3, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ऊपर 3 और नीचे माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर में इंटू में x - 4। चलिए आगे देखते हैं, y +1 बराबर में माइनस का x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं, x प्लस y इधर आके ये माइनस का 3 हो जाएगा ना घट के, -3 बराबर 0। तो अब इसके बाद देखो, अब हमने यहाँ पे समीकरण निकाल लिया बीसी का, तो हमारे पास बीसी का समीकरण आ गया x + y - 3 बराबर में 0, और एक बिंदु यहाँ पे दिया गया है। तो एडी की लंबाई हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 और y1 ये यूज करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, देख रहे हो ना, ये ax + by + c बराबर 0। तो abc का वैल्यू यहाँ पे देख लो, माइनस यहाँ पे सॉरी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -3, और ये x1 y1 हो जाएगा। तो 1 × 2
प्लस 1 इंटू 3 और माइनस में 3 बटा में रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए ऊपर 2 प्लस 3 माइनस 3 बटा में रूट 2, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 बटा रूट 2 कट जाएगा आपका रूट 2, रूट 2 इकाई यहां से हमारी लंबाई आ गई एडी की। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिसका अक्षों पर अंतःखंड A और B है। तो पहले तो रेखा का समीकरण की बात कर लेते हैं। रेखा का समीकरण क्या होगा, x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर 1, यही ना हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूं ए बी, तो यहाँ हो जाएगा bx और प्लस में ay बराबर में 1। इसको उधर ले जाता हूं, bx प्लस ay बराबर में ab, bx प्लस ay माइनस का ab बराबर में 0, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब देखिए यहाँ पे P क्या दिया है, P जो दिया है मूल बिंदु से रेखा bx प्लस ay माइनस ab बराबर 0 पर खींचे गए लंब की लंबाई को यह दर्शा रहा है। तो यहां से P बराबर में हो जाएगा, मोड के अंदर ही लेंगे, क्या हो जाएगा आपका। तो आप देखो ना, मूल बिंदु से मैंने बताया था c बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ना बताया था मैंने रूल। c की जगह यहाँ माइनस का a भी है बटा में रूट अंडर b का स्क्वायर और प्लस में a का स्क्वायर। चलिए अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर b स्क्वायर और नीचे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ना, इसको पलट देते हैं। यहां से 1 बाई p स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर b स्क्वायर। अब अलग अलग यहां से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 बाई p स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा, तो 1 बाई p स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर के। यही ना हमें प्रूव करना था। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यहाँ तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.ravikantsir.in पर जाएंगे। तो सीधे जाके गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और वहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।